ताज़ा खबर आ रही है। ईरान ने इजराइल के इस हमले में अपने 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। इससे पहले ईरान ने कहा था कि इजराइल की ज़्यादातर मिसाइलें हवा में ही मार गिराई गई हैं। आपको बता दें, इजराइल ने आज सुबह, शनिवार सुबह ईरान पर बड़ा हमला बोला। इस हमले में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी और इस मिसाइल हमले से हुए धमाकों की आवाज़ को ईरान में काफ़ी देर तक सुना गया। और ये बताया जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान में भी ऐसे धमाके सुनाई दिए। 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि यहां पर ईरान के द्वारा की गई है। तो इस ताज़ा हमले में क्या कुछ और अपडेट है, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उमाशंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं हम। यहाँ उमा और कादम्बिनी आपसे समझना चाह रहे हैं, आज सुबह ये खबर आई और उसके बाद अब ईरान पुष्टि कर रहा है कि 2 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस पर अभी अपडेट क्या आ रहा है? जी देखिए, ईरान की तरफ से, ईरान जो सेना है उसकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि 2 जो उनके सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। ये उनकी तरफ से दिया गया बयान है। तो जाहिर सी बात है कि जिस बड़े पैमाने पे हमलों को हुआ बताया गया, ईरान की तरफ से सिर्फ 2 सैनिकों की मौत की जो पुष्टि है वो ये बताता है कि जो नुकसान है वो ज़्यादा नहीं हुआ, जान का नुकसान कम से कम ज़्यादा नहीं हुआ है। और इस तरह के वीडियोज़ भी अभी तक निकल कर सामने नहीं आए हैं जिससे इस बात की पुष्टि हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ हो। तो जो लगातार हम अपने दर्शकों को विजुअल्स दिखा रहे हैं जो कि अटैक के विजुअल हैं, उसके बाद जब सुबह हुई तो उस समय जो तेहरान शहर है उसका ये स्काईलाइन जो है वो है और जो शहर में जो हालत है वो नॉर्मल हो चुकी है। ट्रैफिक सड़कों पे नॉर्मल है। इस तरह की रिपोर्ट जो है वो तेहरान से निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो फ़्लाइट्स को रोकी गई थी, उड़ानों को जो रोका गया था, उन उड़ानों को दोबारा जो है वो रिज्यूम जो है वो कर दिया गया है। तो 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि ईरान की तरफ से ये बताता है कि जो हमला है वो हुआ है, लेकिन हमले की जद में ज़्यादा कुछ वहाँ नहीं आया है। और बीते समय में, कुछ और समय में, आने वाले समय में ये बात और निकल कर सामने आई कि आखिरकार नुकसान कितना ज़्यादा हुआ है। कादम्बिनी भी हमारे साथ है। कादम्बिनी, यहाँ पर सैन्य ठिकानों को निशाने पे लिया गया। ईरान के वो कौन-कौन से शहर हैं जहाँ पर ये हमले हुए हैं? जी देखिए, 3 चरणों में अटैक हुआ है जो आईडीएफ ने भी बताया है। और ये अटैक की हम तस्वीरें जो हैं वो देख रहे हैं। आसमान, क्योंकि अंधेरा था तो आसमान में आप साफ देख सकते हैं। और ईरान की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट्स वहाँ से आई हैं, कहा गया है कि इंटरसेप्ट किया गया है आसमान में ये जो प्रोजेक्टाइल्स आए हैं, प्रोजेक्टाइल्स की बात यहाँ पर हो रही है। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि उस अटैक के बाद आज सुबह की क्या तस्वीर है, क्योंकि करीब 2.5 से 3 घंटे के बाद वहाँ पर स्थिति जो है, जो हवाई स्थिति जो है वो नॉर्मल इसलिए बताई जा रही है क्योंकि वहाँ से जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है वो लैंड और टेक ऑफ करने के लिए उस वक्त तैयार हो गए। तो ये सुबह की तस्वीर है। अगर आप शहर देखें तो बिल्कुल सामान्य नज़र आ रहा है। ये भी बताया जा रहा है, वहाँ की जो प्रवक्ता है उन्होंने बोला था कि लोग शांत रहें। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर मौजूद हैं अपने कैबिनेट के साथ। और ये तब की तस्वीर है जब अटैक चल रहा था। ये उनके रक्षा मंत्री और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कैबिनेट वहाँ पर मौजूद है। ये अटैक चल रहा है। तो ये एक तरह से पूरी तस्वीर क्या हुआ उस वक्त ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। 3 शहरों में ये हमले हुए हैं। और अगर इस तस्वीर की बात करें कादम्बिनी, तो जो अटैक आपने बताया कि जब अटैक हो रहा था तो क्रिया, जहाँ पे कि एयरफोर्स ऑपरेशन सेंटर है, वहाँ से पूरा जो इजराइल का जो कैबिनेट है वो देख रहा था। और हम शॉट को ज़रा वापस उन शॉट्स पे ले जाएं जो अटैक हो रहे हैं। उस शॉट के ज़रिए हम दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पर्टिकुलर शॉट है, जिस तरीके से जो इंटरसेप्शन हो रहे हैं और जिस तरीके से छोटा सा ही एक जो लाइटनिंग है वो हो रहा है, ये बताता है कि ये बहुत बड़े प्रोजेक्टाइल्स नहीं हैं जिनको यहाँ पे इंटरसेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि नहीं तो धमाका ज़्यादा बड़ा होता। और इंटरसेप्ट करने के बाद जो उसके स्प्लिंटर्स और उसके जो मलबे हैं वो गिरते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा तबाही होती। तो तबाही का ज़्यादा बड़ा दृश्य जो है वो अभी तक ईरान से निकल कर सामने नहीं आया है। जो दृश्य आया है वो इंटरसेप्शन का आया है और ईरान की जो एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, उसके ज़रिए ये जो वीडियो है ये सामने आया है। और इसी के आधार पर ईरान की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि ड्रोन से हमला हुआ है, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और
हवाई हमलों की जो बात है, लड़ाकू विमानों से हमले की जो बात है, वो कम से कम ईरान की तरफ से नहीं कही जा रही है। और इसी से बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आता है कि हमले का नेचर कैसा है। बिल्कुल, वो ये भी कह रहे हैं कि जांच की जाएगी और अभी धीरे धीरे जैसे जानकारी निकलकर, आपने जो जानकारी दी कि 2 सैनिक मारे गए हैं, तो वैसे ही अभी और जानकारियां निकलकर धीरे धीरे सामने आएंगी।